अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 उसके सेकंड हाफ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के सेकंड हाफ न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 6। द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज अ रेडियस ऑफ 16। हाँ जी, ये स्टीयरिंग है हमारे पास कार का, इसका रेडियस उसने बताया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 16 सेंटीमीटर रेडियस। मैंने रेडियस से डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर हमारे पास ये क्या है 2r, r ये, तो d इज इक्वल टू 2r, तो 2r इसका डायमीटर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 सेंटीमीटर। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, 0.32 मीटर डायमीटर आ गया। तो रेडियस इतना है, डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। कहता है कैलकुलेट द टार्क प्रोड्यूस बाय स्टीयरिंग व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें हम स्टीयरिंग के ऊपर, तो यहां पर फोर्स लगेगी, यहां पर फोर्स लगेगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स पे फोर्स लगेगी, तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, कपल के नतीजे में टार्क प्रोड्यूस होगा। तो हमने फोर्स लगाई है डायमीटर के अलावा, तो फोर्स डायमीटर के अलॉन्ग लगाएंगे, फोर्स डायमीटर के अलॉन्ग लगाएंगे, देन उसमें टार्क प्रोड्यूस होगा विच इज 16 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस होगा स्टीयरिंग के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 7। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ये पिक्चर फ्रेम कंसीडर करें, ये 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स है। एक T1 है हमारे पास कितना 3.8 न्यूटन, T2 हमारे पास है 4.4 न्यूटन। वेट ऑफ ए पिक्चर कैलकुलेट करना है हमने, W। तो वेट इसका क्या होगा, दोनों इसके अंदर जो टेंशन होंगी उनको एडअप कर दें, T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 वेट जो है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है जो W इज इक्वल टू होता है T, वेट। टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर जितनी टेंशन होगी इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर, वो उसका क्या होगा, पिक्चर फ्रेम का वेट होगा। तो 3.8, 4.4, 8.2 न्यूटन। वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम इज 8.2 न्यूटन, 8.2 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 8। 2 blocks of masses 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग्स। ये 2 ब्लॉक है, 5 किलोग्राम का और 3 किलोग्राम का। इसको एक स्ट्रिंग के साथ हमने सस्पेंड किया हुआ है, ये हमारे पास वो सपोर्ट है। मैंने इसको नाम दे दिया A का, इसको दे दिया नाम B का। जो 5 किलोग्राम मैस है इसका नाम मैंने A रखा, जो 3 किलोग्राम है इसका नाम मैंने B रखा। इसको 1 और 2 भी कह सकते हो आप। Mass of a body is 5 kilogram, mass of a B body is 3 kilogram. Tension in the string by A and tension in the string B. इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर टेंशन कैलकुलेट करनी है हमने। तो और के साथ देखिए बच्चे, इस मैस की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, जो इसका मैस है, जो इसका वेट होगा वही इसके अंदर यहां पर टेंशन होगी, बट यहां पर टेंशन होगी इन दोनों मैसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि ये मैस भी स्ट्रिंग के साथ है और ये वाला मैस भी इनडायरेक्ट इसी के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर जो वेट होगी इन दोनों मैसेस की वजह से होगी। तो मैंने पहले वेट कैलकुलेट किया इसका B का, वेट W इक्वल टू mg होता है, मैंने B दोनों का नाम दिया वेट ऑफ B। मैस ऑफ A को G के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 30 न्यूटन हमारे पास वेट ऑफ B। तो यहां पर जो वेट होगा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन B, वो होगा हमारे पास कितना 30 न्यूटन। लेकिन जो ऊपर होगा वो क्या होगा, बट वेट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका वेट कैलकुलेट कर ले हमने 50 न्यूटन आया, लेकिन इसकी टेंशन जो है हमारे पास वेट ऑफ A की वजह से और वेट ऑफ B की वजह, दोनों की वजह से होगी। तो ये हमारे पास 50 है, ये हमारे पास 30 है, 80 न्यूटन टेंशन यहां पर होगी, 80 न्यूटन, और यहां पर होगी हमारे पास 30 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 9, 4.9। A nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन। एक नट को टाइट किया, फोर्स कितनी लगाई हमने 200 न्यूटन। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर, स्पिनर की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि अगर हम फोर्स उसी नट को टाइट करने के लिए 150 फोर्स लगाए, मतलब फोर्स को कम कर दिया उसने, तो स्पिनर कितनी लेंथ का होना चाहिए।
अगर फोर्स कम किया है तो स्पेनर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि टार्क वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा है। तो इसमें आप लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो F1 मल्टीप्लाई बाय L1, F2 L2, L2 कैलकुलेट करना है, F2 नीचे डिवाइड कर दें, F1 L1 F2। मैंने इसको सेंटीमीटर से मीटर में नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट भी हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसलिए ये आप कन्वर्ट कर लें, बाद में सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 150, 13.3। तो फोर्स को जब कम किया था तो स्पेनर की लेंथ को बढ़ाना पड़ गया हमें, 13.3 सेंटीमीटर का स्पेनर होना चाहिए। लास्ट न्यूमेरिकल 4.10, which is most important numerical and more conceptual. Block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. पहले तो 1 मीटर लॉन्ग बार बनाए, ये 1 मीटर लॉन्ग है, सेंटर से 50 सेंटीमीटर इधर का डिस्टेंस है, सेंटर से 50 सेंटीमीटर इधर का डिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 10 सेंटीमीटर के मैंने बनाए हैं। तो यहां पर 50 सेंटीमीटर, यहां पर 50 सेंटीमीटर। तो ये मैस को सेंटर से कितने सेंटीमीटर के ऊपर, 20 सेंटीमीटर के ऊपर हमने हैंग किया। L1 हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। L2 यहां से लेकर ये यहां तक जहां पर सस्पेंड की है, जब सस्पेंड करेंगे ये अनबैलेंस हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अब L1 भी है, L2 भी है। मैस इसका कितना दिया हुआ उसने, 10 किलोग्राम। इसका वेट कैलकुलेट कर लें, जो वेट होगा वही एक्चुअली इसकी फोर्स होगी, F1 100 न्यूटन। अब वो कहता है जब ऐसे हो गया है लॉन्ग बार, तो उसको दोबारा बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी साइड से कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब F2 कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसमें लगाएं, F1 L1, F2 L2। F2 कैलकुलेट करना है, L2 डिवाइड हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाय L1, F1 L1 डिवाइड बाय L2, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। F2 उस लॉन्ग बार ऑफ मैस को बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 40 न्यूटन की। तो ये बचे चैप्टर नंबर 4 हमारा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज।